बिहार में विधानसभा चुनाव को अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और जैसे जैसे ये दिन बीतते जा रहे हैं, बिहार चुनाव और भी दिलचस्प होता जा रहा है। बिहार में चुनाव एनडीए और महागठबंधन के बीच एक बड़ा मुकाबला है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोनों के ही लिए ये है कि अगर एनडीए जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा और अगर महागठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। वैसे देखा जाए तो तस्वीरें साफ कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं कि अगर महागठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन के बड़े भाई बनकर तेजस्वी यादव शुरुआत से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वो इस पूरे चुनाव में एक्टिव हैं और अपने आप को महागठबंधन का बड़ा भाई बताते हैं। उन्हीं के अंडर ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात से लगातार अपने पैर पीछे खींच रही है। कांग्रेस के तमाम नेताओं से जब मुख्यमंत्री फेस को लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया और इससे साफ होता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और ऐसा ही कुछ हाल ही के दिनों में एनडीए में भी देखने के लिए मिला, जब गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए। दरअसल अमित शाह से सवाल पूछा गया था कि अगर एनडीए जीतता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तब अमित शाह ने कहा कि मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। जब एनडीए जीतेगा, विधायक दल के जो नेता हैं वो बैठेंगे और वो अपना मुखिया खुद चुनेंगे। अब महागठबंधन को लेकर भी एक बड़ा सवाल बिहार ही नहीं बल्कि पूरी देश की जनता के मन में है कि अगर महागठबंधन जीत जाता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि जाहिर सी बात है, अगर महागठबंधन जीतता है, जिसकी सीटें सबसे ज्यादा होंगी, दबाव उस पार्टी की ओर से होगा, लेकिन राजद लगातार अपने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर क्लियर है कि अगर बिहार में महागठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होना चाहिए। और अब इन सभी को लेकर पैच फंसा हुआ है। ये तो मुख्यमंत्री के चेहरे की बात है, लेकिन महागठबंधन में वैसे भी सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ तो सीट बंटवारे को लेकर ही महागठबंधन में जो नेता हैं वो आमने सामने खड़े हो गए हैं। बिहार में 10 से 13 सीटें ऐसी है जहां पर महागठबंधन के ही सहयोगी दल एक ही सीट से चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में आमने सामने खड़े हो गए हैं और इसको लेकर विपक्ष ने महागठबंधन को घेरना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान ने इसको लेकर महागठबंधन पर तीखा हमला किया है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा। जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स्ड गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा। तो बिहार में सीट बंटवारे को लेकर, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर पैंच फंसा हुआ है, लेकिन जनता जानना चाहती है कि अगर महागठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। अब इसको लेकर किस नेता ने क्या कुछ कहा वो सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बिहार का राजनीतिक इतिहास और एक ग्राफ आपको बताते हैं कि अगर महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि कांग्रेस लगातार इसको लेकर आनाकानी कर रही थी। और अब हाल ही के दिनों में जब तेजस्वी यादव पर आईआरटीसी को लेकर आरोप घोषित हो चुका है, जिसके बाद कांग्रेस ने अब तेजस्वी यादव को खुले तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा बताने से बिल्कुल जो है कन्नी काट ली है। तो अगर बिहार में महागठबंधन जीतता है तो समीकरण क्या कुछ बनेंगे, पहले वो हम आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस बनाने को लेकर पहले से ही आनाकानी कर रही थी। अब आईआरटीसी मामले, चार्जशीट ने इस कहानी में एक नया मोड़ दे दिया है। इस केस में तेजस्वी यादव पर आरोप तय होने के बाद उनको विपक्ष के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने पर नया संकट मंडराने लगा है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि तेजस्वी के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ने पर विपक्ष भ्रष्टाचार को मुद्दा बना सकती है, जिसका नुकसान चुनाव में गठबंधन को उठाना पड़ सकता है। वहीं राजद के तरफ से अपने सहयोगियों पर भारी दबाव है कि तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया जाए। इससे राजद के आधार वोट मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूती मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि आज भी राजद का माई समीकरण पर मजबूत पकड़ बनी हुई है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की सीमांचल में उपस्थिति ने राजद के माई समीकरण में सेंध लगाकर कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया। वहीं कांग्रेस और कई राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने से गैर यादव ओबीसी वोट, ईबीसी और उच्च जातियों के वोट गठबंधन से छिटक सकते हैं। गाहे बजाए विपक्ष जंगल राज का राग समय समय पर छेड़ता ही रहता है।
पिछले 2-3 चुनावों को अध्ययन करें तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राजद माया समीकरण के अलावा अपने आधार वोट को विस्तार देने में असफल है। देखिए, जितनी बातें कही गई है ना, वैसी स्थिति नहीं है। थोड़ी सीटों पर जरूर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, बाकी कोई नहीं है। बिल्कुल हमने पूरी स्टडी कर ली है, सारा कुछ जो चल रहा है प्रोसेस वो आगे बढ़ रहा है। जल्दी वहाँ पे ऑल पार्टी गठबंधन वाले बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और स्थिति स्पष्ट कर देंगे। वहीं अगर पिछले कई चुनावों को देखें तो यहाँ लालू यादव की तूती बोलती थी, लेकिन साल 2025 में बिहार में चुनावी हवा कुछ और है। अब इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो लालू यादव या तेजस्वी यादव या फिर राजद से जो हैं दब नहीं रहे, वो अपना नेता खुलकर सामने ला रहे हैं और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस यहाँ पर लालू प्रसाद यादव या फिर राजद के दबाव में कोई काम नहीं कर रही। कांग्रेस ने पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे और बाद में राजद ने उसी सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां पर कांग्रेस पहले से ही अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी। तो महागठबंधन की लड़ाई साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। चुनाव को अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन यहाँ पर अब तक जो है सीट शेयरिंग को लेकर ही लड़ाई चल रही है। अब कल जो है महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बैठक होने वाली है और इसमें तय होगा कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद इस बैठक में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाए कि बिहार में अगर महागठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। ये केवल एक तरफा हवा है राजद की ओर से कि वो मुख्यमंत्री अपने नेता तेजस्वी यादव को ही मानकर चल रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में और भी तमाम स्ट्रॉन्ग दल हैं जो अपने नेता के बारे में फिलहाल बातचीत नहीं कर रहे और ना ही तेजस्वी यादव को खुलकर मुख्यमंत्री बता रहे हैं। हालांकि अब बिहार में चुनाव होने के बाद जब 14 तारीख को नतीजे सामने आएंगे तभी ये साफ हो पाएगा कि महागठबंधन जीतता है या एनडीए जीतता है, और अगर दोनों में से कोई भी जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसी को लेकर ये पूरी लड़ाई चल रही है। तो आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।